हे दोस्तों, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। दोस्तों, मैं हूं संदीप। सो गाइज, आपको पता है कि हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को लेकर के सेशन चल रहा है, हम जिसमें डे वाइज डे क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं। हमने काफी टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। सो जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे जो भी प्रीवियस लेक्चर थे वो पहले देख सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि वह हमारे पीछे जो भी हमने लेक्चर किए हैं उनके साथ कनेक्ट कर जाए, जो भी हमने टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, सो जो पहले हमारे चैनल के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो उनको पता है कि हमने पीछे काफी टॉपिक कर लिए हैं। सो जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो इनसाइट लर्निंग थ्योरी था, है ना। कोलर कॉफका और बर्दीमीर ने दी थी इनसाइट लर्निंग थ्योरी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सो इस थ्योरी के बाद में जो आज हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है, सो आगे जो हम इसमें कॉन्सेप्ट करने वाले हैं लर्निंग थ्योरी में, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इनसाइट लर्निंग थ्योरी के बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा, सो उसको मैं यहाँ पे अनाउंस कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट का नाम अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपने वैसे किया होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। अपने जो भी अपना कॉपी पेन है वो लेकर के बैठ जाओ, और जो भी हम चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसको अपनी कॉपी पे नोट कर लो। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास यह सिद्धांत है, यह हर पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत है सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसको हम एस एल टी, सोशल लर्निंग थ्योरी भी मीन्स शॉर्ट में एस एल टी भी बोल देते हैं। ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, इसको हिंदी में बोलते हैं हम सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, सो आज यह हम थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं, जो भी हम चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से उनको समझना और अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। देखो, सोशल लर्निंग थ्योरी यह एक ऐसी थ्योरी है जो कि किसने दी, जिसका नाम था हमारे पास अल्बर्ट भंडूरा। ठीक है, भंडूरा ने यह थ्योरी दी। भंडूरा का मानना था जो लर्निंग है वह अलग तरीके से होती है। देखो, हम जो भी हमने पीछे प्रीवियस लर्निंग के जो भी हमने टॉपिक किए, थ्योरीज की, उसमें हमने बहुत कुछ सीखने को हमने मिला। कि हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है उसमें एक स्टिमुलस काम कर रहा था, है ना। ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में हमने देखा कि स्टिमुलस को प्राप्त करने के लिए एक रिस्पॉन्स काम कर रहा है ना, कि रैट लीवर को दबाता है फिर उसे भोजन दिया जाता है ना। ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में हमने ये चीज नोट की थी, और वह थ्योरी दी थी बीएफ स्किनर ने। ठीक है, थॉरनडाइक की थ्योरी में हमने देखा कि हमारे पास कुछ बेसिक नियम होते हैं, उनके बेस पे हम लर्निंग सीखते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ रेडीनेस हमने किया था, लॉ ऑफ एक्सरसाइज किया था, और लॉ ऑफ इफेक्ट किया था, जो कि अभी पी स्टैट में इस तरीके का क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। ठीक है, जो भी पीछे पी स्टैट हुआ था। थॉरनडाइक के बाद हमने जो थ्योरी की थी इनसाइट लर्निंग थ्योरी, हमने उसमें यह देखा कि सीखने के लिए हमारे पास एक अंतर्दृष्टि होती है, और वह अंतर्दृष्टि ही कैसे मीन्स जो एक समझ होती है, और कैसे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उस अंतर्दृष्टि के बेस पे, और वह हमारा ज्ञान बन करके रह जाता है, नॉलेज बन करके रह जाती है ना। जो अंतर्दृष्टि हमारे माइंड में सेट हो जाती है। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बंडूरा का, जो कि ये पर्सन थे, अलग तरीके से सोचते थे। इन्होंने, हम यहाँ पे ये कह देते हैं कि समाज को क्या कहा, मेन माना। ठीक है, समाज को मेन माना इन्होंने, कि जो सोसाइटी होती है उसका मेन रोल होता है। जो भी बच्चे सीखते हैं लर्निंग के लिए, कहने का मतलब सोसाइटी का मेन रोल होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं। तो उन्होंने सोसाइटी को मेन वर्ड माना, कि भाई समाज के लोगों को देख करके बच्चा सीखता है, तो इसमें समाज कह सकते हैं। सो समाज में बेसिकली हमारे पास मेन आता है फैमिली, है ना। सो फैमिली हो सकती है, जो कि हमने प्राइमरी फैक्टर माना था। यह समाज का प्राइमरी फैक्टर होता है फैमिली, क्योंकि बच्चा मेन फैमिली से ही सीख रहा होता है। ठीक है, और वह फैमिली में, देखो, फैमिली से दूसरों को क्या करता है, देखता है। तो देखता मीन्स ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो इसमें मेन आएगा एक कीवर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो एक इसमें ऑब्जर्वेशन याद रखना, कि बच्चे फैमिली में ऑब्जर्व करते हैं अपने मीन्स पेरेंट्स को, अपने बड़े भाई बहन को, दूसरों को देख करके ही सीखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन उन्होंने मेन माना। उसी ऑब्जर्वेशन मीन्स जब वह ऑब्जर्व करते हैं तो उसी के बेस पे उनकी वह नकल करते हैं। तो हमारे पास इसमें मेन आ जाएगा एक वर्ड इमिटेशन। ठीक है, सो इमिटेशन को उन्होंने मेन माना, जिसको बोलते हैं हम अनुकरण करना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अवलोकन, या इसको आप प्रेक्षणात्मक भी बोल सकते हो, प्रेक्षण विधि या प्रेक्षणात्मक।
ठीक है, इस तरीके से। तो ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो ये वर्ड। इस तरीके के वर्ड किसको मीन्स डिनोट करते हैं? ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करना, ठीक है। इमिटेशन होता है अनुकरण करना, जिसको सिंपली हमें सिंपल लैंग्वेज में नकल करना बोल सकते हैं, ठीक है। कि बच्चे दूसरों को देख करके उसकी नकल करते हैं, ठीक है। सो इमिटेशन आ गया। बच्चे किनको देखते हैं? अपनी फैमिली में या समाज में उनको देखते हैं जो उनके लिए एज ए मॉडल का काम करते हैं। मॉडल उनके लिए क्या होता है? एक आदर्श होता है। देखो हमारा एक आइडियल होता है ना, हम उसकी तरह बनना चाहते हैं। तो जब हम उसको देखेंगे, अनुकरण करेंगे, तभी हम उसकी तरह बनेंगे ना, है ना। तो बच्चे अपने आइडियल को एज अ मॉडल समझते हैं, ठीक है। और उसी मॉडल में हमारे पास वर्ड आ जाता है कि मॉडलिंग। तो बच्चे उनको देख करके मॉडलिंग करते हैं, ठीक है। सो ये चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी में उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था हम उसकी बात भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो बंडूरा ने एक्सपेरिमेंट किया था कि कैसे बच्चे दूसरों को देख करके ऑब्जर्व करते हैं, अनुकरण करते हैं और चीजों को सीख रहे होते हैं, तो उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया था, हम यहाँ पे उसकी बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे हमने यह वर्ड लिया है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो भाई जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया कि हमने जो भी वर्ड लिए थे जैसे कि ऑब्जर्वेशनल, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो भी ऑब्जर्वेशनल है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। सो गाइस जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया कि जो भी हमने एक वर्ड लिया था ऑब्जर्वेशनल, है ना। तो यहाँ पे ये भी चीज आप याद रखोगे कि इसको ऑब्जर्वेशनल थ्योरी भी बोल देते हैं, ठीक है। वैसे ही हमने एक सेकंड वर्ड लिया था इमिटेशनल, ठीक है। सो इसको इमिटेशनल लर्निंग थ्योरी भी बोल देते हैं, ठीक है। इमिटेशनल लर्निंग थ्योरी। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आप अपनी कॉपी पे डिस्कस कर सकते हो, सॉरी लिख सकते हो। सो ऑब्जर्वेशनल क्या होता है? सो मैं यहाँ पे पहले ऑब्जर्वेशन की बात करूंगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवलोकन करना, ठीक है। इसको हम कहेंगे अवलोकन करना। सो अवलोकन करना क्या होता है? इसमें आप लिख सकते हो कि दूसरों के व्यवहारों, यहाँ पे मैं एक वर्ड और ले लेता हूँ, कौशलों, और एक वर्ड और ले लेते हैं कार्यों, मीन्स जो भी वह फंक्शन कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट में। सो दूसरों के व्यवहारों को, कौशलों को और कार्यों को ध्यान पूर्वक देखकर बच्चों द्वारा स्वयं के व्यवहार में लागू करना, ठीक है। सो ये आप अपनी कॉपी पे एक सिंपल सी डेफिनेशन है यह लिख सकते हो, जिसमें हमने लिखा कि देखो बच्चे क्या करते हैं, जो भी उसकी फैमिली में या उसके समाज में दूसरे लोग पाए जाते हैं, तो वह उनके व्यवहारों को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को या कौशलों को बच्चे ध्यान पूर्वक देखते हैं, ठीक है। तो वह जब उन्हें ध्यान पूर्वक देख करके उन्हें पता चलता है कि जो मेरा समाज कर रहा है, तो वह कहीं ना कहीं उसकी प्रशंसा हो रही है ना। तो वो फिर उसी तरीके के व्यवहारों को क्या करता है, मीन्स अपने स्वयं के व्यवहार में उसको अप्लाई कर लेता है, ठीक है। मीन्स दूसरों के व्यवहारों को स्वयं के व्यवहार में ले आना, ठीक है। तो ये होता है अवलोकन करना। तो बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं? ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा जब उन्होंने देखा कि भाई जब दूसरा कोई व्यवहार करता है तो उसकी प्रशंसा की जा रही है, तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि वह दूसरों के व्यवहारों को देख करके, परख करके उस व्यवहार को अपने व्यवहार में लागू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये भी लिखेंगे कि बच्चे दूसरों के व्यवहारों के परिणाम, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप नोट कर लो कि जो उनके दूसरों द्वारा किया गया जो एक तरीके का बिहेव होता है, उसके एक रिजल्ट को, जहां उसका जो प्रभाव है, ठीक है, परिणामों का भी मूल्यांकन करते हैं,
ठीक है। सो यहाँ पे मूल्यांकन का मतलब होता है जैसे कि हम कह सकते हैं उसको असेस करते हैं, या उसको जज करते हैं, ठीक है, या उसको हम कह सकते हैं इवेलुएट करते हैं, ठीक है। सो ये मैं मूल्यांकन का मीन लिख रहा हूँ कि बच्चे दूसरों के व्यवहारों के जो परिणाम निकलता है उसका, कि अच्छा परिणाम निकल रहा है या बुरा परिणाम निकल निकल रहा है, सो उसको भी वह क्या करते हैं, इवेलुएट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर वह अपने व्यवहारों में उसको क्या करते हैं, लागू करते हैं। क्लियर है। तो ये ऑब्जर्वेशनल जो है वर्ड, इसकी एक डेफिनेशन है। सो इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लो, ठीक है। सो आगे मैं थोड़ा और इसमें हम डिटेल में चले जाते हैं। सो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्बर्ट बंडूरा ने एक्सपेरिमेंट के बेस पे यह अपना सिद्धांत दिया था। सो एक्सपेरिमेंट करने से पहले मैं दो चीजें आपको और बता देता हूं कि जो अल्बर्ट बंडूरा थे, इनके साथ बंडूरा के साथ मीन्स एक और पर्सन था जिसका नाम था वाल्टरस, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हो, इन्होंने भी इनके साथ सहयोग दिया था, ठीक है। तो इनका भी योगदान था इस थ्योरी के लिए। तो भंडूरा एंड वाल्टरस आप लिख सकते हो, लेकिन मेन हमारे पास भंडूरा ही रहेगा। तो भंडूरा का मानना था कि बच्चे के सीखने के लिए दो तरीके के फैक्टर इन्होंने बताए। तो पहले हम फैक्टर की बात कर लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो उन्होंने दो तरीके के फैक्टर दिए। फर्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। एक तो उन्होंने लिया साइकोलॉजिकल फैक्टर, और दूसरा उन्होंने लिया इन्वायरमेंट फैक्टर, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। तो ये उन्होंने दो तरीके के फैक्टर बताए कि सीखने के लिए दो तरीके के फैक्टर होते हैं, उनका मानना था। तो अल्बर्ट बंडूरा का, तो वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजिकल, दूसरा है इन्वायरमेंटल। इनमें क्या डिफरेंस है इसकी हम बात कर लेते हैं। देखो, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, तो इसमें लिखोगे कि इसका संबंध बच्चों के संज्ञान से होता है। अब यहाँ पे जो संज्ञान वर्ड लिया है, इसमें हम ये भी ले सकते हैं, संज्ञान मीन्स उसके ज्ञानात्मक पहलू से, ठीक है, कि उसके ज्ञानात्मक पहलू से होता है। अब ज्ञानात्मक मीन्स सिंपली हम कह सकते हैं कि उसके उसकी नॉलेज से होता है। साइकोलॉजिकल जो फैक्टर है, वह बच्चे के माइंड में आए हुए जो थिंकिंग होती है, विचार होते हैं, जो ज्ञान होते हैं, उससे होता है। जैसे कि देखो, कोई भी हम बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए हमें हमने पीछे किया ना अंतर्दृष्टि, जिसके लिए हमें अंतर्दृष्टि की जरूरत पड़ती है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसके लिए हमें अंतर्दृष्टि के साथ साथ मीन्स उस चीजों को व्यवहारिक तरीके से करना भी पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि हमने एक छोटे बच्चे को सिखाना है कि साइकिल कैसे चलाते हैं, ठीक है। एक छोटे बच्चे को हम सिखाते हैं, जब वह चलने लग जाता है, एबल हो जाता है कि वह साइकिल सीख सकता है, तो हमने उसको साइकिल सिखाना मीन्स हम उसको चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कहूं कि आप उसको साइकिल सिखाने के लिए उसको जस्ट ज्ञानात्मक नॉलेज दे सकते हो, मीन्स हम कह सकते हैं उसके बारे में जस्ट नॉलेज दे सकते हो, ज्ञान बता सकते हो। ज्ञान कैसे? कि जैसे कि आप साइकिल सीखने के लिए आप एक उसको बुक ला दो कि भाई ये बुक में जो भी चीजें लिखी है कि साइकिल को कैसे चलाना है, तो वो आप पढ़ लो। तो क्या आप सोच सकते हो कि वह बुक से जो भी चीजें आप बच्चे को बता रहे हो कि भाई इसमें यह चीज बताई गई है कि साइकिल को कैसे चलाते हैं, ठीक है, कैसे उसको ड्राइव करना है, तो क्या बुक से जान करके बच्चा मीन्स बुक से जो भी साइकिल चलाने की नॉलेज है, ठीक है, सो उस नॉलेज को जान करके बच्चा साइकिल चलाना सीख जाएगा? मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या ऐसा हो सकता है? जैसे कि मैं एक एग्जांपल और ले लूं कि एक जब जैसे कि डॉक्टर होते हैं, है ना, एक सर्जन होता है, तो सर्जन जस्ट नॉलेज लेकर के किसी चीज को या किसी व्यक्ति को, ठीक है, ऑपरेट कर सकता है उसका, किसी व्यक्ति का मीन्स जस्ट उसने बुक से पढ़ लिया कि कैसे ऑपरेट करते हैं, तो क्या वह ऑपरेट कर सकता है? तो इसलिए बच्चे की बात कर रहे हैं कि क्या वह साइकिल चला सकता है? जस्ट दूसरे ने उसको बता दिया कि भाई ऐसे साइकिल चलाना है, तो क्या वह चला सकता है? तो ये मेरा क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि नहीं। यहाँ एक हम अगर डॉक्टर की बात करें तो वो भी ऑपरेट है,
वो जस्ट मीन्स उसकी नॉलेज लेकर के मीन्स नहीं कर सकता ऑपरेट, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं। तो कहने का मतलब जो साइकोलॉजिकल फैक्टर में उस तरीके का ज्ञान आता है जो जस्ट हम मीन्स माइंड में सोच रहे हैं, उसको व्यवहारिक तरीके से लागू नहीं कर रहे। ठीक है, सो जो चीजें हम, जब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमें अपने अपने बिहेवियर में उसको अप्लाई करनी पड़ती है, अपने व्यवहारों में उन चीजों को लाना पड़ता है। तो जैसे कि साइकिल को चलाने के लिए हमें उसको अपनी मीन्स फिजिकलिटी से उसको ड्राइव करना पड़ेगा। ठीक है, सो फिजिकलिटी मीन्स इसमें शारीरिक प्रक्रियात्मक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मीन्स इसमें हमारी बॉडी की जरूरत पड़ेगी, हम ये कह सकते हैं साइकिल को चलाने के लिए। वैसे ही डॉक्टर को ऑपरेट करने के लिए उसको पहले क्या करना पड़ेगा, एक तरीके की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, है ना। तो जैसे कि ट्रेनिंग में वह क्या करते हैं कि एनिमल्स हो गए, ठीक है, तो उनको पहले वह क्या करते हैं, उनकी सर्जरी उनसे करवाई जाती है। ठीक है, छोटे छोटे जानवरों की सर्जरी करवाई जाती है। ठीक है, तो कैसे आपने एक कट देना है किसी बॉडी को, ऐसी चीजें डॉक्टर को सिखाई जाती हैं पहले। तो फिर वह अपनी 1 साल 1.5 साल या 3 साल या 4 साल जितनी भी उसकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग पीरियड होता है, वो अपना पूरा करके फिर वह एंड में आकर के कहीं एक सर्जन बनता है ना। तो वो चीजें इन्वायरमेंट के साथ मीज रिलेट करती है। तो कहने का मतलब साइकोलॉजिकल का संबंध जस्ट अंतर्दृष्टि से हम कह सकते हैं। ठीक है, या यह एक तरीके की नॉलेज होती है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो कि यह एक तरीके का ज्ञान होता है। ठीक है, जो जस्ट बच्चे उस ज्ञान को समझते हैं, उसके बारे में वह जानते हैं, लेकिन वह जो नॉलेज होती है, तो कुछ नॉलेज ऐसी होती है, कुछ तरीके की नॉलेज जिसको हमें एज अ मीन्स हम कह सकते हैं फिजिकली तरीके से या बिहेव में अप्लाई करना पड़ता है। तो वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल फैक्टर में चले जाते हैं। तो होप के साइकोलॉजिकल आप समझ गए होंगे। इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात मैं कर लेता हूं, इसको डिफाइन हम कर देते हैं। सो गाइज हमने यहाँ पे डिस्कस किया था फर्स्ट साइकोलॉजिकल फैक्टर, है ना। सो जिसमें हमने किया कि इसका संबंध जस्ट उसकी नॉलेज से होता है। कहने का मतलब इसमें बच्चे का जो ज्ञानात्मक पहलू है वह विकसित हो रहा है, जो व्यवहारात्मक पहलू है ना वो यहाँ पे विकसित नहीं हो रहा। ठीक है, व्यवहारात्मक पहलू में हम ये भी लिख सकते हैं, इसमें परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, व्यवहारात्मक पहलू में परिवर्तन नहीं होता। तो हम यहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात कर लेते हैं। ठीक है, सो इन्वायरमेंटल फैक्टर में लिखोगे कि इसका संबंध सामाजिक वातावरण पहलू से होता है। इसमें सामाजिक कारक आते हैं। ठीक है, सो इसमें जो फैक्टर होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर में, इसमें सामाजिक कारक आते हैं, जैसे कि समाज के लोग। ठीक है, सो यहाँ पे हम कहेंगे कि इसमें बच्चा सामाजिक कारकों के द्वारा अपने व्यवहारों में चेंजेस लाता है। ठीक है, तो वह अपने व्यवहारों को परिवर्तन करता है सामाजिक कारकों के द्वारा, जो भी उसको इन्वायरमेंट से जो भी फैक्टर मिल रहे हैं, तो उनसे वह अपने व्यवहारों में चेंजेस लाता है। इसमें कहोगे कि इसमें बच्चा दूसरों को अपना आदर्श मीन्स हम कह सकते हैं आइडियल, ठीक है, आदर्श मानकर नकल, जिसमें हमने वर्ड दिया था इमिटेशन, ठीक है, करता है। ठीक है, तो वह दूसरों को आदर्श मानता है,
उनको आइडियल मानता है एनवायरमेंटल फैक्टर में, तो उनको वह इमिटेट करता है, इमिटेशनल जिसको हम लर्निंग बोल सकते हैं, मीन्स नकल करता है। सो नकल करके ही वह दूसरों के व्यवहारों को सीखता है, ठीक है। सो इसलिए इसमें ये एनवायरमेंटल फैक्टर तो दोनों में अलग अलग है। कहने का मतलब जस्ट एक तरीके की नॉलेज, ठीक है, वो आती है साइकोलॉजिकल फैक्टर में, नॉलेज, ठीक है, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर में आती है, और उस नॉलेज को अपने, हम कहते हैं अपने बिहेव में अप्लाई करना, ठीक है, उस नॉलेज को अपनी बिहेव में अप्लाई करना, मीन्स अपने व्यवहारों में उस नॉलेज को लेकर के आना, वह क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर से है। जैसे कि हम हमारी बात कर लें कि जैसे कि अगर आपने बीएड किया है, जहाँ ईटीटी वगैरह की है, जेबीटी वगैरह की है ना, जहाँ डिप्लोमा इन एजुकेशन है, अगर आपने इस तरीके की स्टडी की है, तो इसमें होता क्या है कि आपका मीन्स एक तो होता है स्टडी टाइम, ठीक है। सो स्टडी टाइम में मतलब रहता है जो भी किताबें होती हैं, है ना, तो वो आप पढ़ रहे होते हो, लेकिन उसी टाइम पीरियड के बीच आपकी एक लगती है ट्रेनिंग, है ना। सो वो ट्रेनिंग होती है, किसी की वह 60 डेज की होती है, किसी की मीन्स हम कह सकते हैं कि 180 डेज की होती है, जैसे कि हमारी ट्रेनिंग थी वह 180 डेज की थी, ठीक है। जहाँ किसी की 365 डेज की भी होती है, मीन्स पूरा एक साल ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ठीक है। तो वह ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि जो भी आपने नॉलेज सीखी है, जैसे कि आप किसी भी तरीके का कोर्स कर रहे हो, है ना, जैसे कि बी एड है ना। सो बी एड में क्या होता है, आप बी एड की स्टडी जो पढ़ाई है वो पढ़ रहे हो, उसके बाद आपको ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है, जो मीन्स कई बार ऐसा होता है कि वन टाइम 40 डेज होता है, फिर सेकंड टाइम 40 डेज होते हैं ट्रेनिंग के, है ना, कि 40 डेज फर्स्ट ईयर में, 40 डेज मीन्स सेकंड ईयर में। तो इस तरीके से मीन्स वो ट्रेनिंग किससे रिलेट करती है, यह जो ट्रेनिंग है यह एनवायरमेंटल फैक्टर्स से रिलेट करती है, कि जो भी बी एड में आपने पढ़ा है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तो उसको जस्ट आपने जस्ट पढ़ा है कि वे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, लेकिन उसको आप अपने बिहेव में लागू करने के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत होती है ना। तो आप मीन्स क्या है, एक्चुअल तरीके से स्कूल में जाकर के बच्चों को पढ़ाते हो, है ना। तो वो आपका टाइम पीरियड रहता है, जो भी मीन्स होता है, चाहे वो 40-40 का हो, चाहे वो 180 का हो, चाहे वो 365 डेज का हो, है ना। सो वो किससे रिलेट करता है, एनवायरमेंटल फैक्टर से रिलेट करता है। सो कहने का मतलब एक दिमाग में आई हुई नॉलेज को अपने व्यवहारों में लागू करना, तो दिमाग में आई हुई नॉलेज जस्ट साइकोलॉजिकल, तो इसलिए मैंने यहाँ पे किया है, कहा है कि यह व्यवहारात्मक पहलू से रिलेट नहीं करता, इसमें ज्ञान में चेंजेस आता है, हमारा ज्ञान बदलता है, ना कि हमारा व्यवहार, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि बच्चे की नॉलेज में चेंजेस आ रहा है, बच्चे के व्यवहारों में नहीं। लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर इसमें वे कारक आते हैं जो बच्चे के व्यवहारात्मक पहलू में क्या करते हैं, चेंजेस लेकर के आते हैं, ठीक है। सो ये होप के ये दोनों फैक्टर आप समझ गए होंगे, साइकोलॉजिकल फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम इसमें जो एक्सपेरिमेंट था उसकी बात करेंगे, तो वो हम देख लेते हैं। सो भाई जैसा कि हमने एक्सपेरिमेंट की बात की थी, तो एक्सपेरिमेंट हम देख लेते हैं उन्होंने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंट में आप एक्सपेरिमेंट फैक्टर रख सकते हो इसमें, जिसका नाम था बोवो डॉल, ठीक है। मीन्स इसको आप बेबो डॉल भी बोल सकते हो, ठीक है, बेबो डॉल। तो बेबो डॉल्स एक हम कह सकते हैं एक टेडी बियर था, एक तरीके का, मीन्स हम सिंपली कह सकते हैं इस तरीके से भालू था, है ना, होता है ना टेडी बियर, ये इस तरीके से, ठीक है। सो इस तरीके से इस पर उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन प्रयोग क्या था, एक्चुअल में उन्होंने बच्चों को एक तरीके से फिल्म दिखाई थी, ठीक है, जिसको हम फिल्म बोल सकते हैं या मूवी सिंपली बोल सकते हैं, ठीक है, 5-10 मिनट की फिल्म दिखाई थी। उसमें होता क्या है, इन्होंने क्या किया कि एक तरीके से स्क्रीन रख दी और बच्चों का एक ग्रुप ले लिया, जहां पे हम बच्चों का ग्रुप रख लेते हैं ए, तो ए ग्रुप ले लिया, जिसमें उन्होंने 5-10 बच्चे रख लिए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इस तरीके से बच्चे रख लेते हैं, ठीक है। सो ये बच्चे क्या है कि जो भी फिल्माया गया है, जो भी स्क्रीन में जो भी चीजें दिख रही हैं, तो बच्चे देख रहे हैं। तो एक्चुअल में फिल्म में होता क्या है, तो फिल्म में इस तरीके का एक टेडी बियर होता है, एक गुड्डा होता है, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे ये रख लेते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि एक रूम में बच्चा आता है, तो
हम यहाँ पे रख लेते हैं कि एक रूम में बच्चा आता है तो वह रूम पूरा खिलौनों से भरा हुआ है, उसमें बहुत सारे टॉयज पड़े हैं, ठीक है। तो खिलौनों से भरा हुआ रूम है जिसमें एक बड़ा भालू भी पड़ा है, बड़ा मीन्स टेडी बियर पड़ा है, बहुत बड़ा है। तो वह बच्चा आता है और वह खिलौनों को क्या करने लग जाता है, मीन्स तोड़ने लग जाता है, ठीक है। मीन्स जो भी उसकी अग्रेसिव प्रवृत्ति है, ठीक है, अग्रेसिव बिहेव है, वह क्या करने लग जाता है कि अब उस खिलौनों पर उतारने लग जाता है, मीन्स अपना गुस्सा, ठीक है। सो वह पूरे खिलौनों को तहस नहस कर देता है। जो भी मीन्स मूवी में जो चीजें दिख रही है वो मैं आपको बता रहा हूं, और जो यह बच्चों का ग्रुप है यह देख रहे हैं मूवी को। तो क्या होता है, एक बच्चा आता है रूम में और वहां पे बहुत सारे टॉयज पड़े होते हैं और एक बड़े टेडी बियर भी वहां पे रखा होता है इस तरीके का। तो वह बच्चा सारे खिलौनों को तोड़ मरोड़ देता है, तहस नहस कर देता है पूरा रूम, और इसको स्पेशली अपना गुस्सा इस पर पूरा निकाल देता है, इसको पूरा उखाड़ देता है, ठीक है। तो इसको फाड़ देता है पूरा, जो टेडी बियर होता है। तो ये सारे बच्चों का जो ए बच्चों का ग्रुप है वह देख रहे होते हैं इस मूवी को। उसके बाद एक टीचर आता है, मीन्स एक व्यक्ति आता है, ठीक है। तो वह क्या करता है कि इस बच्चे को मीन्स एप्रिशिएट करता है, जो भी वह उसका कार्य कर रहा है, जो भी उसने व्यवहार किया, ठीक है। उस व्यवहार जैसे जैसा कि खिलौनों को तोड़ मरोड़ देना है ना, तो जैसा भी उसने व्यवहार किया मूवी में, और उस मूवी में फिर जो टीचर आ रहा है वह बच्चे को एप्रिशिएट करता है, उसको शाबाशी वगैरह गुड वगैरह देता है और उसको कहता है कि आपने भाई बहुत अच्छा काम किया। तो यह एक ग्रुप यह देखता है कि बच्चे ने जो भी काम किया उस काम के बाद मीन्स बच्चे को क्या मिला, ठीक है, मीन्स उसको उसकी प्रशंसा की गई, ठीक है। सो ये बच्चों का ग्रुप मीन्स देख करके मूवी इसको क्या कर दिया जाता है, सेपरेशन रूम में अलग कर दिया जाता है, एक सेपरेट रूम में, ठीक है। तो इसको भेज दिया जाता है इन बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बच्चे ले लिए 8, ठीक है। तो यह 8 बच्चों का ग्रुप था, ठीक है। उसके बाद 8 बच्चों का ग्रुप ही मीन्स एक और सेट कर दिया जाता है जिसका हमने नाम रख दिया बी। तो एक बी ग्रुप जो कि 8 बच्चों का है, ठीक है। जो ए ग्रुप है उसने मूवी देख ली है, लेकिन अब एक और ग्रुप ले लिया बच्चों का जिसका नाम रख दिया हमने बी ग्रुप, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उनको भी मूवी दिखाई जाती है, ठीक है। अब इस मूवी में क्या होता है, इनको मीन्स बी ग्रुप वाले बच्चों को थोड़ा अलग तरीके से मूवी दिखाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मूवी में क्या होता है कि सेम सिचुएशन है कि एक बच्चा आता है, वह गुड्डे को पूरा जो भी यहाँ पे खिलौने वगैरह गुड्डे वगैरह जो भी टेडी बियर वगैरह रखे हैं, ठीक है। तो उन सारे टॉयज को उसी तरीके से मीन्स अपनी अग्रेसिव जो प्रवृत्ति है वह शो कर देता है, ठीक है। वह उनको पूरा तोड़ मरोड़ देता है, वही चीज चलती है। लेकिन यहाँ पे जो अब टीचर आता है उसको मीन्स क्या है, एप्रिशिएट नहीं करता, उसको यहाँ पे उसकी आलोचना की जाती है, ठीक है। सो उसकी निंदा करता है, या हम कह सकते हैं कि उसका जो भी बैड मैनर था, ठीक है, तो उस पर उसको पुनिश करता है, ठीक है। तो यह बी ग्रुप वालों ने ये सारी चीजें देख ली कि भाई किस तरीके से बच्चे ने जो भी कार्य किया, जो भी बिहेव शो किया एक खिलौनों के साथ, तो उसके बाद उसका रिजल्ट क्या निकला, ठीक है। तो ऐसे ही अब ए ग्रुप है, ठीक है, जिसमें कितने बच्चे थे हमारे पास, हम यहाँ पे वो रख लेते हैं इस तरीके से, ये हमने, ये ए ग्रुप है, ठीक है, और ये बी ग्रुप है। तो ये हमारे पास टोटल 16 बच्चे हो गए। अब इनको क्या कर दिया जाता है, देखो बी ग्रुप वालों ने जो व्यवहार देखा है ना, और उसका रिजल्ट देखा, ए ग्रुप वालों ने भी जो व्यवहार देखा और उसका रिजल्ट देखा। उन्होंने रिजल्ट देखा था कि बच्चे को एप्रिशिएट किया गया, ठीक है, और शाबाशी वगैरह दी गई, गुड वगैरह दी गई, ठीक है, कि आपने बहुत अच्छा काम किया है टीचर द्वारा। मीन्स बी ग्रुप वालों ने जो रिजल्ट था वो यह रिजल्ट देखा, और सी सॉरी ए ग्रुप वालों ने ये रिजल्ट देखा। तो यह एक एक्सपेरिमेंट हो गया। अब हमारे पास क्या आता है कि भंडूरा ने जो भी यह मूवी दिखाई बच्चों को, जो भी यह फिल्म दिखाई थी, ठीक है, तो उन्होंने पूरे सारे बच्चों को एक रूम में, यहाँ पे हम यह एक तरीके से रूम ले लेते हैं जिसमें बहुत सारे टॉयज पड़े हैं, और उसी तरीके से इसमें ये भी इस तरीके से यह टॉयज रख देते हैं, ठीक है। तो 2-3 टॉयज यहाँ पे हम इस तरीके से रख देते हैं, ठीक है। तो ये टॉयज रख देते हैं और सारे बच्चों को क्या कर देते हैं, रूम में भेज देते हैं, ठीक है। अब इन सारे बच्चों ने
जो भी फिल्म में देखा था, ठीक है, तो वह क्या करते हैं, देखो, ए ग्रुप वाले ने देखा कि भाई खिलौनों को तोड़ने पर क्या मिला, शाबाशी मिली। और बी ग्रुप वालों ने देखा कि खिलौनों के साथ अग्रेसिव प्रवृत्ति या अग्रेसिव बिहेव शो करने पर उसको क्या किया गया, पुनिशमेंट मिली, है ना। तो यहाँ पे जो ये बच्चे थे, यह बच्चे अपनी अग्रेसिव प्रवृत्ति इस पर निकालने लग गए, ठीक है, जो भी खिलौने थे उस पर निकालने लग गए। कहने का मतलब जो इन्होंने देखा, जो भी ऑब्जर्व किया, तो उसकी नकल यहाँ पे ये करने लग गई, ठीक है, कि हमें क्या मिलेगी, हमें टीचर द्वारा शाबाशी दी जाएगी। लेकिन जो बी ग्रुप वाले बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, मीन्स किसी भी टॉयज को उन्होंने तोड़ा नहीं है, उनको वो जहां पर भी पड़े थे उनके साथ अच्छे तरीके से वह खेलने लग गई, क्योंकि इनको पता था कि भाई उनको क्या मिल सकती है, सजा मिल सकती है। और जो ये भी सोच देख रहे थे कि भाई इन बच्चों को अब सजा मिलेगी, क्योंकि इन्होंने रिजल्ट देखा था, समझ आ रही है। इस तरीके से कहने का मतलब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे जो हमने स्टार्टिंग में टर्म दी है, ऑब्जर्वेशनल, है ना, ऑब्जर्वेशन, तो इसको मीन्स इन्होंने हम कह सकते हैं कि अपने कॉन्सेप्ट में ऐड किया, कि जो भी बच्चे दूसरों द्वारा किया गया व्यवहार देखते हैं, और व्यवहार देखने के बाद जो भी उनको उनका रिजल्ट निकलता है, जैसे कि यहाँ पे पुनिश किया जा रहा था, यहाँ पे अप्रिशिएट किया जा रहा था, तो जो भी रिजल्ट निकलता है उस रिजल्ट के बेस पे बच्चे अपना व्यवहार सेट कर रहे होते हैं। तो इसलिए उन्होंने ऑब्जर्वेशन टर्म को मीन्स अपने कॉन्सेप्ट में रखा। और दूसरों को देखना, दूसरे किस में आते हैं, समाज में आते हैं, इसलिए उन्होंने इसको सोशल लर्निंग थ्योरी कहा। आई होप कि इस एक्सपेरिमेंट से आप काफी हद तक इस थ्योरी को समझ गए होंगे, ठीक है, कि किस तरीके से मूवी दिखाई, मूवी में एक बच्चे का व्यवहार शो किया, और व्यवहार शो करने के बाद मीन्स एक टाइम उसको पुनिश किया, एक टाइम उसको अप्रिशिएट किया, है ना। तो बच्चों को जो दिखाया, तो उसी तरीके से बच्चों को रूम में खुला छोड़ दिया, है ना, कि भाई आपके पास खिलौने हैं, आप उसके साथ जो भी रिएक्ट करना चाहते हो, बिहेव करना चाहते हो, वो करो। तो ए ग्रुप वालों ने देखा कि खिलौनों को तोड़ मरोड़ देने पर अप्रिशिएट किया गया है, तो ये वो ही प्रवृत्ति शो कर रहे थे, ठीक है, खिलौनों को तोड़ रहे थे, उनको पूरा फाड़ रहे थे, ठीक है। और इन्होंने देखा था कि उनको फिनिश किया जा रहा है, तो जो है खिलौनों के साथ जस्ट आराम से खेल रहे थे, ठीक है। तो कहने का मतलब इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, उसी तरीके से बिहेव कर रहे थे, इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, उसी तरीके से ये बिहेव कर रहे थे, ठीक है। सो इस तरीके से जो भी एक एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे कहा कि ऑब्जर्वेशन होती है, ऑब्जर्वेशन में मीन्स दूसरों को देख करके, व्यवहारों को देख करके वह उनकी नकल करते हैं। तो इसलिए हमारे पास अब नकल के बेस पे यह टर्म निकल के आ गई, इमिटेशन, ठीक है, कि वह इमिटेशन करते हैं। सो यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन की बात कर ली है, इसको डिफाइन हमने कर दिया, साइकोलॉजिकल फैक्टर और हमने एनवायरमेंटल फैक्टर डिस्कस कर लिए, एक्सपेरिमेंट हमने बता दिया। हम अब इस टर्म की बात करेंगे, इमिटेशन की, ठीक है। तो इमिटेशन में क्या आता है, ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं। सो गाइस, अब यहाँ पे हम जो मेन टर्म थी हमारे पास, ऑब्जर्वेशन तो हो गया था, इमिटेशन की बात करते हैं, ठीक है। इमिटेशन मीन्स अनुकरण करना, ठीक है, अनुकरण करना। सो इसमें आप लिखोगे कि दूसरों के व्यवहारों को ध्यानपूर्वक देखकर याद करना, ठीक है, दूसरों के व्यवहारों को ध्यानपूर्वक देखकर याद करना तथा स्वयं के व्यवहार में लागू करना, और भविष्य में उस सीखे हुए व्यवहार का प्रयोग करना, ठीक है। सो वह दूसरों के व्यवहारों को देखता है। अब वह दूसरे जो हैं, वह उसके लिए किसका काम करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था मॉडलिंग का, सॉरी, मॉडल का। सो मॉडल के लिए मींस एक टीचर एज अ मॉडल होना चाहिए बच्चे के लिए,
अल्बर्ट बंडूरा का यह मानना था, क्योंकि टीचर या उसके पेरेंट्स जो व्यवहार करते हैं वह उसको ध्यानपूर्वक देखते हैं और उसकी नकल करते हैं, देख करके वह याद करते हैं और अपने व्यवहार में लागू करते हैं और उसे फ्यूचर में उस सीखे हुए व्यवहार का ही प्रयोग करते हैं। यदि एज अ पेरेंट्स या टीचर होने के नाते आप बुरा व्यवहार कर रहे हो तो बच्चे उसी तरीके का व्यवहार सीखेंगे, ठीक है। सो वह एज अ मॉडल मान करके अपने बड़ों को या अपने पेरेंट्स को, तो फिर वह क्या करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, ठीक है। सो मॉडल मान करके मॉडलिंग करते हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पे मॉडलिंग के स्टेप आ जाते हैं, ठीक है। सो इमिटेशन में आइडियल आता है, आइडियल को वह मॉडल मानते हैं, मॉडल से बच्चे क्या करते हैं, मॉडलिंग करते हैं। सो मॉडलिंग के जो हमारे पास स्टेप आते हैं हम उसको देख लेते हैं यहाँ पे। सो मॉडलिंग के स्टेप में आप याद रखोगे, पहले मैं यहाँ पे लिख दूं स्टेप्स ऑफ मॉडलिंग, ठीक है। इसमें हमारे पास फर्स्ट आता है अटेंशन, सेकंड आता है रिटेंशन, थर्ड है रिप्रोडक्शन और फोर्थ है हमारे पास मोटिवेशन, ठीक है। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। अटेंशन मतलब कि ध्यान पूर्वक देखना, तो अटेंशन में हम कहते हैं ना कि कंसंट्रेट करना, ठीक है। सो बच्चा क्या करता है, दूसरों के व्यवहारों को ध्यान पूर्वक देखता है। रिटेंशन में आता है, एक तरीके से हम इसको बोलेंगे मेमोराइज या याद करना। सो जो व्यवहार हम देखो, पहले इसमें आप देखो कि बच्चा उन्हीं व्यवहारों को ध्यान पूर्वक देखता है, तो कहने का मतलब अटेंशन में एक तरीके से ऑब्जर्वेशन आती है कि बच्चा अटेंटिव होता है दूसरों के व्यवहारों पर, तो वह उनको देखता है, लेकिन वह उसी व्यवहारों को देखता है जिसका रिजल्ट कहीं ना कहीं पॉजिटिव होता है और जो बच्चे के लिए व्यवहार इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखते हैं बच्चे के लिए, तो वह उन्हीं व्यवहारों को वह देखता है, फिर वह देख करके उसको मेमोराइज करने की कोशिश करता है, मीन्स याद करता है। तो दूसरों के व्यवहारों को याद करता है ताकि क्या हो सके, वह अपने व्यवहार में उसे परमानेंटली लागू कर सके, ठीक है। तो याद करना। रिप्रोडक्शन में आप याद रखोगे कि इसमें आ जाता है प्रैक्टिस, कि जब वह दूसरों के व्यवहारों को याद कर लेता है तो फिर उस पर वह प्रैक्टिस करता है। इसमें रिहर्सल भी हम इसमें कह सकते हैं और प्रैक्टिस भी कह सकते हैं, या हम इसको ड्रिल के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। सो वह प्रैक्टिस करता है, याद करने के लिए प्रैक्टिस करता है, मीन्स जो व्यवहार उसने याद कर लिया उसको अपने फिजिकली तरीके से उस पर काम कर रहा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे फंक्शनिंग प्रैक्टिस ये आ सकता है, तो इसमें आप अभ्यास करना लिख सकते हो। आई होप कि जी आप समझ रहे होगे। रिप्रोडक्शन में प्रैक्टिस आ गया, और मोटिवेशन में आता है कि जब इसमें हम कह सकते हैं कि व्यवहार को फ्यूचर में, भविष्य में सीखे हुए व्यवहार को भविष्य में प्रयोग करना, ठीक है। तो सीखे हुए व्यवहार को भविष्य में प्रयोग करना। सो मोटिवेशन में वह उसी व्यवहार को जो उसने ध्यानपूर्वक देखा होता है, मेमोराइज किया होता है, उस पर प्रैक्टिस की होती है, तो वह भविष्य में उसको लगातार क्या करता है, प्रयोग करता है। तो इसी को बोलते हैं मीन्स जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन का मतलब कि उसको कहीं ना कहीं वह सेटिस्फाई है, ठीक है। जो भी उसने व्यवहार सीखा हुआ है वह सेटिस्फाई है, वह उस व्यवहार को अच्छा मानता है, तो इसका संबंध कहीं ना कहीं रिजल्ट से होता है, ठीक है। जो उसने व्यवहार सीखा है प्रैक्टिस करने के बाद उसका रिजल्ट एक पॉजिटिव निकला। जैसे कि एक सर्जन है, तो वह अपने मीज जो भी उसको ट्रेनिंग देता है, ठीक है, अपना जो मेंटर होता है, जहाँ उसका जो ट्रेनर है, गुरु होता है, तो उसको वह देखता है कि कैसे वह सर्जरी कर रहा है ना। सो पहले वह देखता है, फिर उस सर्जरी को वह क्या करेगा, याद करेगा कि किस तरीके से पहला कट लिया, दूसरा कट लिया, किसी भी बॉडी को सर्जरी करते टाइम, है ना। फिर वह स्वयं मीज एक्चुअल तरीके से उस पर मीन्स प्रैक्टिस करेगा, उस पर खुद फंक्शन करेगा, उस पर खुद काम करेगा, है ना, एक सर्जन। तो प्रैक्टिस करने के बाद जब उसे पता चल जाएगा कि वह अच्छे तरीके से सीख गया है, तो फिर वह एक मीन्स
हम कह सकते हैं कि एक अच्छे लेवल का डॉक्टर बन जाएगा। अब उसे बार-बार मीन्स ऐसा नहीं है कि उस सीखे हुए व्यवहार को याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि भई वह व्यवहार उसको भूल जाएगा, उस व्यवहार को, ठीक है? तो इसमें भूलेगा नहीं। जैसा कि होता है ना कि जैसे कि एमबीबीएस डॉक्टर हैं या एमडी डॉक्टर हैं, है ना? तो वो जब सीख जाते हैं, तो अपना जो भी एक हॉस्पिटल है, उसको खोल कर के वह बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसके पास 1 साल तक कोई सर्जरी के लिए कोई पेशेंट नहीं आया है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि वह भूल जाएगा, है ना? क्योंकि वह एमडी डॉक्टर है, उसने अच्छे तरीके से ट्रेनिंग ले रखी है। तो वह जो व्यवहार है, वह फ्यूचर में कभी भी उस व्यवहार को मीन्स अप्लाई कर सकता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी उसको प्रैक्टिस करके सीख लिया है। क्लियर है? तो ये चारों स्टेप आप याद रखना। स्टेप्स ऑफ मॉडलिंग इसको हम बोलते हैं। तो मॉडलिंग के यह स्टेप्स आते हैं, मीन्स इसमें अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन आता है, ठीक है? सो ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लो। इसमें अटेंशन मीन्स ध्यान देना, रिटेंशन मीन्स याद करना, इसको रिमेंबरिंग बोल सकते हैं, मेमोराइज बोल सकते हैं। रिप्रोडक्शन मीन्स प्रैक्टिस करना, ज्यादा से ज्यादा ड्रिल प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस इसमें आ जाती है। मोटिवेशन में जो भी सीखा हुआ व्यवहार है, उसका रिजल्ट एक अच्छे तरीके का रिजल्ट जो मिला है, ठीक है? जहाँ एक का हम कह सकते हैं प्रभाव, ठीक है? जो प्रभाव क्या निकला है वो इसमें आता है। तो प्रभाव ये निकला है कि उसने भविष्य में अपनी जो भी सीखा हुआ व्यवहार है उसको यूज करता है वह, ठीक है? लगातार फ्यूचर में। तो ये हमारे पास सोशल लर्निंग थ्योरी थी। तो हमने काफ़ी थ्योरीज कर ली है। तो मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कि हमने कौन-कौन से थ्योरीज हमने कर ली। देखो आज की थ्योरी तो यहाँ पे लिखी पड़ी है, ठीक है? सो हमने लर्निंग थ्योरीज में हमने स्टार्टिंग में चैप्टर किया था, फर्स्ट चैप्टर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। दूसरा हमने किया ओपरेंट कंडीशनिंग, ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है? तीसरा हमने किया था ट्रायल एंड एरर लर्निंग, ठीक है? तीसरा हमने किया ट्रायल एंड एरर लर्निंग और चौथा इनसाइट लर्निंग, ठीक है? सो ये क्लासिकल, ओपरेंट, ट्रायल एंड एरर लर्निंग और इनसाइट लर्निंग। और फिफ्थ हमने आज किया सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है? सो ये पांचों कॉन्सेप्ट हमने कर लिए हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो कि आईपी पैब्लो थे, ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी स्किनर थे, ट्रायल एंड एरर लर्निंग थॉरनडाइक थे, इनसाइट लर्निंग कॉलर, कॉफका और बर्दीमीर थे, और सोशल लर्निंग भंडूरा थे, ठीक है? सो ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लो। और इनको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे इन थ्योरीज के, तो वहां वहां से भी आप ये देख सकते हो अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो। सो गाइज ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट जरूर किया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, और हमारे चैनल को ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।